हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिलायंस में हमें फ्राइडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें 3% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2408.25 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो है आपका फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो है हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैं कहूंगा एक वॉल्यूम हमें जो देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे मैं कहूंगा एक यहाँ पे मीडियम साइज की जो कैंडल बनी है जो 20 EMA और 50 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है विद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू 20 EMA 50 EMA की। तो यहाँ पे करंटली जो है आप देख सकते हैं 2475 पे जो है 50 EMA है और यहाँ पे 20 EMA जो है वो है 2469 पे। मतलब 50 EMA जो है अभी 20 EMA के ऊपर आ चुका है। मतलब यहाँ पे 20 EMA ने क्रॉस ओवर किया है 50 EMA को, जो यहाँ पे स्टॉक को नेगेटिव कर देता है। मतलब यहाँ पे RSI यहाँ पे 43 के आसपास जो जरूर आ चुका है जो हमें पॉजिटिव का इंडिकेशन देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मैंने आपको कह दिया कि ये स्टॉक जो है आपको नीचे जाते हुए देखने मिलने वाला है। नीचे करंटली पहला अगर मैं टारगेट कहूँ, अगर आपको शॉर्ट करना है तो पहला टारगेट यहाँ पे बनता है 2320 का। 2320 तक आपको स्टॉक जो नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है और हाई चांस यहाँ पे बनता है स्टॉक जो है और नीचे जा सकता है। मतलब 2200 तक आपको स्टॉक जो है नीचे गिरते हुए देखने मिल सकता है। 200 MA तक ये स्टॉक जो है आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। थोड़ा सा आप जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉशियसली काम करें। याद रखें जियो का प्राइस बढ़ चुका है, टेलीकॉम में जो है अभी फिलहाल करंटली जो है यहाँ पे प्राइस जो है सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में जो है प्राइस हाइक हुई है। उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट है, एक तो टेलीकॉम में और ऊपर से हमारा मार्केट निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के दोनों कब से नेगेटिव चल रहे हैं। 1% के ऊपर यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने मिल रहा है। तो रिलायंस भी यहाँ पे साथ ही साथ जो है आपको गिरते हुए देखने मिल सकता है, जो यहाँ पे जरूर एक जो है हाई वेटेज के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा डाउनसाइड स्टॉक में देखने मिल सकता है। 2200 तक स्टॉक जो आपको गिरते हुए जाते हुए देखने मिल सकता है। मैंने आपको पहला टारगेट कह दिया, अगला टारगेट भी कह दिया है, आपको इतना तक नीचे जाते हुए देखना है। कभी भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है मोस्टली इस मंथ या फिर जैन के फर्स्ट वीक में आपको जो है इतना तक गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो अगर आप चाहे तो उस हिसाब से अपना जो है ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जरूर एक रिसर्च करें। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि किस तरह से 20 EMA ने क्रॉस किया है यहाँ पे 50 EMA को, जो यहाँ पे एक स्टॉक को नेगेटिव कर देता है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस स्टॉक में मंडे के लिए। मंडे के लिए हम जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, तो 1 आवर के चार्ट में कुछ हमें एक जो डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे हर एक सपोर्ट और हर एक रेजिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मार्क करके रखे थे, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कुछ भी मार्क हमें करने की जरूरत नहीं है। अब बात रही यहाँ पे हमारे इस क्लोजिंग की 2413.15 के आसपास जो हमारे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, जो मैं कहूँगा एक तरह से डायरेक्ट सपोर्ट पे एग्जैक्ट यहाँ पे जो है हम इसने क्लोजिंग दी है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 2434 का जो यहाँ पे जो है आपको एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है देखने मिलता है। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया।
इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले, यहाँ पे मंडे के दिन आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर इस बीच में घूमते हुए देखने मिलेगा तब आपको दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे एक जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना टारगेट, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, मतलब लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, आपको जो है हमेशा अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे एक टारगेट जो अपना डिफरेंस के साथ रखना है ताकि वो इजीली अचीव हो जाए। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगले सपोर्ट की, तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2395 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 2372 का। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सपोर्ट बता दिया। अब बात करते हैं दो रेजिस्टेंस जोन की, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 2451.05 का, और उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 2473.65 का। तो करंटली ये स्टॉक जो है मंडे के लिए, अब मेरा क्या ओपिनियन बनता है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं मंडे के लिए मैं जरूर जो है इस स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब एक बार स्टॉक जो है हमेशा रिटेस्ट करने आता, तो कुछ उसी तरह से मंडे के दिन इस स्टॉक में एक रिटेस्ट करने आ सकता है, मतलब एक बाउंस आ सकता है वापस से 2434 तक जरूर ये स्टॉक जो आपको आते हुए देखने मिल सकता है, उससे थोड़ा ऊपर भी चले जाए। लेकिन यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे एंट्री लेनी, अगर कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिले, मोस्टली हाई चांस है कंफर्मेशन कैंडल आपको बिल्कुल भी स्टॉक में जो है मंडे के दिन, मैं कहूँगा मंडे के दिन बहुत सारे स्टॉक में आपको जो है यहाँ पे जो है कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं देखने मिलेगी। मतलब मौका जो है यहाँ पे एंट्री करने का और मंडे के दिन जो है प्रॉफिट कमाने का वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। मंडे के दिन कई सारे आपको जो है स्टॉक्स को जो है फोकस में एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को जो फोकस में रखते हुए जो है यहाँ पे ट्रेड करना है। करंटली हमारा व्यू जो है स्टॉक में मंडे के लिए जरूर पॉजिटिव है। 2434 तक ये स्टॉक जो है जरूर आते हुए देखने मिल सकता है। इस बीच में जो है क्लोजिंग में आपको दे सकता है, यहाँ पे मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है। करंटली मुझे लग रहा है निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी जो है यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल रहने वाला है, मतलब 1% के अंदर, या फिर मैं कहूँगा 0.7% के अंदर, 0.7% के अंदर ही जो है आपको यहाँ पे स्टॉक मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा व्यू जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, आपका क्या व्यू है हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।